we have discussed about the second part of types of chemical reaction. इस पार्ट की हमने एक पहले भी वीडियो में देखा था कि हमने कि कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन के टाइप्स होते हैं। आज यहाँ हम बेसिकली टाइप्स की जो बात करेंगे उसमें सबसे पहला जो टाइप है वो डिपेंड करता है हीट के ऊपर, एंथैल्पी, एनर्जी, इन चीज़ों के ऊपर। मतलब कि किसी रिएक्शन में से या तो हीट रिलीज हो रही है या किसी रिएक्शन को करवाने में हीट की ज़रूरत पड़ रही है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। उन रिएक्शनों के आज हम टाइप देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला टाइप होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब वो सारी रिएक्शन जिनमें कभी ना कभी हीट जो है वो रिलीज होगी। मतलब आप किसी भी वेसल में अगर वो रिएक्शन करवाएंगे, पॉट में करवाएं या किसी भी वेसल में करवाएं, किसी भी चीज़ में करवाएं, वहाँ पर हीट जो है वो रिलीज होगी। मतलब कि वो कंटेनर, वो वेसल, वो पॉट जो है वो गर्म हो जाएगा। और गर्म होने के कारण यहाँ पर वो उन रिएक्शंस को क्या नाम दिया गया है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन नाम दिया गया है, जिसमें एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना और थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो बेसिकली ऐसी रिएक्शंस जो है वो एक सबसे कॉमन रिएक्शन इनमें है जो हमारी बॉडी में होती है, रेगुलर होती है, हर पल, हर समय, हर सेकेंड। जितनी बार हम सांस ले रहे हैं उतनी बार ये रिएक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। और वो रिएक्शन जो है वो रिएक्शन है हमारी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रिएक्शन जो सेल्स में होती है, इस रिएक्शन में होता क्या है? रेस्पिरेशन रिएक्शन में जब भी ग्लूकोज C6H12O6 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलता है, जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से, और ग्लूकोज हमें मिला है जो हमने खाना खाया है उससे, तो बिना किसी एंजाइम के, बिना किसी कैटल्स के यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है, अगर हम रिएक्शन को कंप्लीट करें तो यहाँ पर ये कंपाउंड 6CO2 प्लस 6H2O में ब्रेक हो जाएगा। प्लस यहाँ पर हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और यही एनर्जी है जो हमें दिन भर हमारा वर्क करने के लिए हमें मदद करती है, हमारी बॉडी को हीटअप रखती है, टेम्परेचर हमारी बॉडी का मेंटेन रखती है। यहाँ तक कि अगर हम कभी सांस छोड़ते हैं, ठंडे गिलास के ऊपर अगर हम सांस छोड़ रहे हैं तो वहाँ पर वाटर वेपर जो है वो हमारे माउथ से जो वाटर निकला है वेपर के फॉर्म में, वो वहाँ पर जम जाता है। तो लेकिन वो वेपर कहाँ से बनी? हमने तो पानी लिक्विड फॉर्म में पिया था, लेकिन वहाँ तो वेपर बन गई। वो वेपर बनी है हमारी बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हुई है इस एनर्जी से। इस एनर्जी से जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसके कारण वहाँ क्या बनी है? वेपर बनी है। एक और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को हम वाटर में मिक्स करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को जब भी हम पानी में मिक्स करते हैं तो यहाँ पर ये 2H प्लस SO4 -2 का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पर भी क्या निकलती है? हीट रिलीज होती है। मतलब कि किसी भी पॉट में या किसी भी वेसल में मैंने अगर सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और उसमें अगर मैं पानी ऐड करूँगा तो वो वेसल या वो कंटेनर जो है वो गर्म हो जाएगा। तो ऐसी सारी रिएक्शन जिनमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है, वो रिएक्शन क्या कहलाती है? हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेसिक एक ये रिएक्शन हम लोग नॉर्मली भी देख सकते हैं हमारे घरों में कि जो कपड़े धोने का जो पाउडर होता है, वॉशिंग पाउडर होता है, अगर हम उसे हमारे पाम पर लें और कुछ पानी की बूंद उसमें डालें और उसको धीरे धीरे रब करें तो हम ये महसूस करेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रही है। ओके, नेक्स्ट, अब तो बात हो गई कि यहाँ पर ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है, लेकिन अब ऐसी रिएक्शन हम देखते हैं जिनको करवाने में हमें हीट की रिक्वायरमेंट लगती है। बेसिकली जितनी भी ब्रेकडाउन वाली रिएक्शंस होती हैं, जिन रिएक्शनों में बिना किसी कारण से ब्रेक डाउन हो जाता है कि कोई दो कंपाउंड आपस में मिलकर उन्होंने क्या बनाया, दो अलग अलग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करा है, वो अधिकतर रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम एक लोहे की रॉड को बार बार ट्विस्ट करें एक ही एंगल पर, तो हम देखेंगे कि जहाँ पर वो मुड़ रहा है वहाँ पर वो चीज़ गर्म होगी। मतलब हमेशा बॉन्ड ब्रेकिंग में या किसी भी चीज़ के ब्रेकिंग में हीट रिलीज होती है। अगर हम किसी चीज़ के ऊपर हथौड़ी से स्ट्राइक भी करते हैं या मारते भी हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन आती है यहाँ पर एंडोथर्मिक। ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिन्हें करवाने में हमें क्या देनी पड़ती है? हीट देनी पड़ती है। बेसिकली कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके डिकम्पोजिशन करवाने में, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पहले भी पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है?
कि एक बड़ा कंपाउंड जो है वो छोटे छोटे कंपाउंड पर टूट जाता है। वहां हमने एक एग्जांपल देखा था फेरस सल्फेट का। FeSO4 को जब हमने क्या करा, हीट अप करा, हीट अप करने से यहाँ क्या हुआ, ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में कन्वर्ट हो गया और इसमें बाहर कोई भी हीट रिलीज नहीं हुई, बल्कि हमें क्या करना पड़ा, ये डेल्टा का साइन है, क्या है, हीट का साइन है, और हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पर उसको हीट देनी पड़ी, जिसके कारण क्या हुआ, वो रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हुई। ये रिएक्शन नॉर्मली हम लोग डेली देखते हैं, हम खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं, इन सभी रिएक्शनों में क्या होता है, हीट जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें देनी पड़ती है। जैसे हमें किसी भी चीज़ को अगर ऑयल में फ्राई करना है तो हम ठंडे तेल में तो उस चीज़ को फ्राई कर नहीं सकते, ठंडे तेल में भले हम उसको डाल के रखें, ऑयल वो एब्जॉर्ब कर लेगा लेकिन वो रिएक्शन नहीं करेगा। वो फ्राई कब होगा, जब उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल एक पोटैटो है, पोटैटो के मॉलिक्यूल जो है उस ऑयल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेंगे, और वो रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए, इनिशिएट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है। तो ये सारी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, हमें हीट देनी पड़े या फिर रिएक्शन करते टाइम वहां पर वेसल जो है वो क्या हो जाए, ठंडा हो जाए, वो रिएक्शन कहलाती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक और सिंपलर एग्जांपल मैं आपको घरों में बता सकता हूँ कि हमारा जो टेबल सॉल्ट आता है, जिस नमक को हम लोग यूज करते हैं खाने के पर्पज से स्वाद बढ़ाने के लिए, उस नमक को अगर आप वापस से अपने हाथ पे लेंगे और उसमें कुछ पानी की बूंद डालकर उसको रब करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि वो हिस्सा, वो जगह पर क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। मतलब यहाँ क्या हुआ है, हीट जो है वो हमारे हाथ से उस कंपाउंड में रिएक्शन करवाने के लिए, उस सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करने के लिए हीट रिक्वायर्ड थी। तो यहाँ पर हम उस हीट कहाँ मिली, उस वाटर को और सॉल्ट को, हमारी बॉडीज की हीट को उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये दो रिएक्शंस होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हीट रिलीजिंग और एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट टाइप आता है जो एक आमतौर पर एक ऐसा टाइप है जिसे हमने बहुत बार देखा है, हर बार देखते हैं, रोज देखते हैं, कई बार देखते हैं, लेकिन हमने कभी उस चीज को सोचा नहीं उस चीज के लिए। कभी आप लोगों ने सोचा कि आग लगती क्यों है? हमने शुरू से ये चीज़ पढ़ी है, बचपन से 6, 7, 8 से, जब से हम साइंस पढ़ रहे हैं तब से हम चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आग लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल कि अभी जिस कमरे में मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस कमरे में अगर मैं नाइट्रोजन गैस भर देता हूँ, फिर मैं लाख कोशिश करूँ, कुछ भी कर लूँ, कैसा भी इक्विपमेंट मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँ, वहाँ पर कभी भी आग नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कभी भी आग लगने में सपोर्ट नहीं करती। आग लगने में सिर्फ और सिर्फ एक गैस सपोर्ट करती, वो होती है हमारी ऑक्सीजन। तो जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, वो रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती हैं। जैसे कि 4Na प्लस O2, Na मतलब सोडियम, अगर हम सोडियम मेटल को ऐसे ओपन छोड़ दें, वो ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट करेगा और वो बनाएगा 2Na2O का फॉर्मेशन करेगा, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। इसके अलावा एक रिएक्शन हम देखते हैं कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में हमको सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वहां हमें उसको क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडाइज करना पड़ता है। मतलब कि SO2 जो है वो कन्वर्ट होता है काय में, SO3 में कन्वर्ट होता है, लेकिन किसकी मदद से, यहाँ पर ऑक्सीजन की मदद से होता है। अब ऑक्सीजन की मदद से जब ये चीज होगी तो यहाँ पर अब एक कैटेलिस्ट का यूज होगा। कैटेलिस्ट वो सारे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को या उसकी स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं, वो उसमें कभी टेक पार्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कैटेलिस्ट यूज होता है V2O5, दैट इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन में एक चीज और एक बात है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हाईली ऑक्सीडाइजर्स होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली लेते हैं एल्केलाइन KMnO4, मतलब बेसिक KMnO4
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स करते हैं। देन अब ये एक सब्सटेंस जो है, मान लीजिए कि C2H5OH के साथ रिएक्ट कर, तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये इसको काय में कन्वर्ट करेगा CH3COOH में। ये है आपका एल्कोहल और इसे इसने कन्वर्ट कर दिया इथेनोइक एसिड में, या ये ग्रुप क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। मतलब अल्कलाइन KMnO4 जो है वो इथेनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये सारी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है वो सारी रिएक्शन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। और इन्हीं रिएक्शनों में हीट भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। हम देखते हैं जैसे कि हम जब भी गैस चालू करते हैं, हमारे घरों में स्टोव ऑन करते हैं, दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, इवन माचिस भी अगर हम जला रहे हैं तो वहाँ पर हीट रिलीज हो रही है। तो हीट कैसे रिलीज हो रही है, जो सब्सटेंस वहाँ पर यूज हो रहा है वो सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कुछ कंपाउंड बना रहा है, और उस कंपाउंड बनाने के कारण इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है कि वो हमें फ्लेम्स के रूप में, वहाँ पर ज्वाला के रूप में या आग के रूप में हमें वो चीज़ वहाँ दिखती है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन के बाद अगली रिएक्शन जो है रिडक्शन की। रिडक्शन का मतलब होता है कि जब हमने ऑक्सीजन ऐड करी तो यहाँ पर अब एक और चीज हो सकती है, रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं इसमें कहा जाता है कि वो सारी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो। अब हम ऑक्सीजन हटा दें, ऑक्सीजन की जगह हम क्या यूज कर लें, हाइड्रोजन ऐड कर लें, तो ऐसी सारी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो वो सारी रिएक्शन क्या कहलाती हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहलाती हैं। मैं वापस से उसी रिएक्शन का एग्जांपल लेता हूँ जो सबसे आखिरी में मैंने बताई थी कि अल्कोहल से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था। अब हमको कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल हम कैसे बनाए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से जब भी CH3COOH को हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया था, ऑक्सीडाइजर बताया था, वैसे ये क्या है, रिड्यूसर है। तो ये क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देगा एल्कोहल में, C2H5OH में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर क्या हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हुआ है। तो ये सभी रिएक्शन जिसमें क्या होती है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, वो सारी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, हमारी रिडक्शन रिएक्शन कहलाती हैं। ओके, सो गाइस आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एज मच एज यू कैन। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप पहुंचाएंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का फायदा और उतना हमें इंकरेजमेंट मिलेगा आगे की और वीडियोस बनाने के लिए। मैं रेगुलर अपडेट्स पर वीडियो डालता रहूँगा और मेरी एक अपकमिंग वीडियो, बहुत ही ज़्यादा अवेटेड वीडियो जिस पर मैं बहुत समय से काम कर रहा हूँ, कोविड-19 के ऊपर है। हाँ, सभी को लगेगा कि एक सभी लोग कोविड-19 के ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो मैं भी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी कोविड-19 की वीडियो जो है वो सभी वीडियो से अलग होगी। मैं कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा, बायोलॉजिकल डाटा, केमिकल लॉजिकल डाटा, वायरस के ऊपर कैसी स्टडी होती है, वायरसेस क्या हैं, सभी चीज़ों का एक मिक्सचर फॉर्म में एक वीडियो बना रहा हूँ और होगा, मैं जानता हूँ वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो बस कुछ दिन का और समय है उस वीडियो के लिए। तब तक आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए और जो मैं 1-2 दिन में और जो वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ आप वो देखिए। देन आपको कोविड-19 की वीडियो आपको मिलेगी और मैं जानता हूँ, इतना मुझे भरोसा है कि उस वीडियो के बाद आप लोगों का कोविड-19 की तरफ जो नज़रिया है या कोविड-19 के लिए अभी तक का जो आपका नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी आएगा। बहुत सारे मिथ हम लोग उस समय ख़त्म करेंगे और बहुत सारी नई नई चीज़ें उस वीडियो में जानेंगे। तो तब तक सेफ रहें, हेल्दी रहें, अपना ध्यान रखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।